विदर्भ न्यूज के व्यक्ति विशेष इस कार्यक्रम में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ में जुड़े हैं गोविंद जी सिरोया, जो कि जुड़वा नगरी, जिसे अमरावती जिले की जुड़वा नगरी कहा जाता है, अचलपुर परतवाड़ा शहर में एक प्रतिष्ठित घराना है जो कि सिरोया परिवार से है। और गोविंद जी सिरोया, इनका कृषि उपज मंडी में अपना धान्य का काम है और कृषि उपज का कार्य वे करते हैं। कोरोना संक्रमण काल में इन्होंने जो कोरोना संक्रमित मरीज थे उनके लिए और जो कोरोना से बचाव के उपाय हेतु यहाँ के अचलपुर परतवाड़ा जुड़वा नगरी के जो उपविभागीय अधिकारी संदीप अपार द्वारा जो एक ग्रुप बनाया था, जिसमें उन्होंने ये सुना था कि भाई कुछ ज़रूरतें यहाँ पर उनको चाहिए अपने रुग्णों के लिए, अपने बीमार व्यक्तियों के लिए, तो उनको मुहैया कराने की व्यवस्था खुद होकर करने वाले गोविंद सिरोया आज हमारे साथ में है। गोविंद जी, हम आपका विदर्भ न्यूज के एक अनोखे कार्यक्रम है व्यक्ति विशेष, उसमें आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने की प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? ये सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा मेरे को मेरे माँ से मिली हुई है। मेरी माँ ओरिजिनली मराठवाड़े की थी और मेरे मामा जी जो है जयनारायण जी कुलवाल, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथीदार थे। तो वो मेरे मामा जी लोग सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, तो उनसे मेरी माँ भी उनके जैसी थी। और हमारी माँ हमारे को यही बोलती थी हरदम कि जो भी अपने से किसी का अच्छा हो सकता है वो अच्छे से अच्छा करा करो, और जितना भी अपने सामाजिक कार्य होता है उतना करा करो। तो मैं भी हमारी माँ से प्रेरणा लेके इस पूरे जो भी मेरे से होता तन मन धन से मैं समाज की गरीबों की इनकी सेवा करता हूँ। पिछले 11 साल से मैं खंडेलवाल समाज का अध्यक्ष हूँ। मेरे कारकिर्द में 3 सम्मेलन हो चुके हैं, सामूहिक विवाह हो चुके हैं, और मेरे को इसका बहुत शौक है और अभिमान भी है। निश्चित रूप से, क्योंकि आपके द्वारा किए गए खंडेलवाल समाज के जो सामूहिक विवाह मेला, ये सामूहिक विवाह संपन्न सोहरा हुआ था आपका, वो काफ़ी जानदार साबित हुआ था और आपकी छवि जो है वो संपूर्ण भारतवर्ष में निखर के आई थी। थोड़ा सा मुझे एक बार फिर से आपसे पूछना चाहिए कि आपके, जैसे आपने बताया कि आपके जो मामाश्री थे तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में रहे और मराठवाड़ा से बिलोंग करते थे, और वो उन्हीं में से, वही घराने से, वही खानदान से आपके खून में भी वो सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने की बात आई। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कोरोना संक्रमण काल में जो यहाँ के कोरोना मरीज थे उनके लिए, या जो कोरोना से संक्रमित लोग हो रहे थे उनके लिए सेवा करने का जो मौका आपने पाया, वो कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई? क्या हो गया, कोरोना काल के अंदर एक दिन मेरे को हमारा जय घिया है ना, हमारा खंडेलवाल सेवा समिति का सह सचिव था, इसका फोन आया, बोले चाचा जी मैं कोरोना राहत करके ग्रुप चालू कर रहा हूँ, उसमें आपको बोले ऐड कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है करना। तो जय घिया ने कोरोना राहत करके ग्रुप चालू किया था। उसके अंदर SDO साहब, तहसीलदार साहब, सभी ऑफिसर लोग, पुलिस इंस्पेक्टर साहब, सभी लोग थे, उसमें मैं भी था वो ग्रुप के अंदर। तो एक दिन SDO साहब का उसमें मैसेज था कि भाई हमारे को जो बाहर गांव के जो गरीब वर्ग के लोग हैं जो जा रहा है उनके लिए कुछ मदद की ज़रूरत है, तो उसके लिए कुछ सामान की लिस्ट डाले थे उन्होंने। तो मैंने एक लिस्ट पढ़ा वो, और फिर SDO साहब को फ़ोन लगाया था, मैंने साहब इसमें कौन सा सामान आपके पास में आ गया और कोई क्या नहीं आया? तो बोले हमारे पास में साबुन वगैरह सब आ गए, बोले टूथपेस्ट और टूथ पाउडर की ज़रूरत है, बोले इतने क्वान्टिटी। मैं ठीक है मतलब तो मेरे को बोले मतलब कहाँ पहुँचाना पड़ता था? तहसील ऑफिस में। मैंने दो 3 बॉक्स बना के तहसील ऑफिस में दे दिया था। और फिर 1-2 दिन बाद में और जो तहसील ऑफिस से मेरे को फ़ोन आया, बोले आपने जो सामान दिए थे ला के, बहुत अच्छा करे बोले, लेकिन बोले हमको और भी कुछ होना बोले उसके साथ, मतलब दे दूँगा ला के। तो मैंने 1-2 दिन बाद में और भी ले जाके दे दिया था वो। और वैसे भी हमारे क्या कृषि मंडी के अंदर बाहर गाँव के मजदूर लोग बहुत आते हैं, आज भी आते हैं मजदूर, सभी आते हैं। लेकिन वो कोरोना काल में क्या हो गया, सब होटला वगैरह सब बंद थी, बेचारों खाने के लिए कुछ मिलता ही था। तो मैं क्या रोज़ सवेरे हमारे माल वाल देखने के लिए, कुछ नुकसान है क्या देखने के लिए सवेरे आना ही पड़ता हमारे को। आता था तो गेट के पास में 5-25 लोग हरदम मिलते इससे बैठे हुए। तो यहाँ पे क्या पेंशनपुरे में 1-2 जगह चोरी छुप के वो कचौरी समोसे ये नाश्ता वगैरह बना के बेचते थे वो। तो वहाँ ले जाके मैं मजदूरों को नाश्ता पेट भर के कराता था। देखिए सर शौक के खातिर, ये बोलने की बातें नहीं है, लेकिन अब वो क्या शौक है मेरे को करने का, सब कुछ करता था वो। ऐसा मैंने करा, जो मेरे से होता कोरोना काल में मदद किया मैंने लोगों की। कोरोना संक्रमण काल में इन्होंने काफ़ी
जो सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने की बात निभाई है, वो सुबह सवेरे जब अपने ऑफिस के लिए, अपने कार्यालय के लिए आते थे तो कई सारे मजदूर इन्हें वहाँ पर दिखते थे। ऐसे मजदूरों के पेट में खाना डालने की व्यवस्था इन्होंने पेंशनपुरा में जाकर की है। एक आम सवाल अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोरोना 22 मार्च से जब पहला लॉकडाउन का दिन था, 22 मार्च तारीख थी, तो 22 मार्च से लेकर आज तक जो आर्थिक मंदी का सामना किस तरह से परतवाड़ा अचलपुर की जुड़वा नगरी कर रही है? कोरोना काल की आर्थिक मंदी का सामना तो हम व्यापारी लोगों से पूछेंगे तो हम व्यापारी लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतना बड़ा हमने इसके अंदर नुकसान झेले है कोरोना काल में। मेरे मंडी के अंदर 20 साल हो गए काम करते करते, ये 6 महीने जो गए हमारे, ऐसे कभी जिंदगी में नहीं गया। इतना नुकसान हुआ इसके अंदर, सभी प्रकार का, ब्याज भाड़े का, इसका, और उसके बाद में जो माल स्टॉक पड़ा था। मेरा सोयाबीन का व्यापार है। सोयाबीन जब कोरोना लगा था 20-21 मार्च को, उस टाइम पे था 4200-4500 रुपये भाव। उसके बाद में वो हो गए 3500-3600 रुपये भाव। इतना नुकसान खाए हम लोगों ने। खैर चलो, कोरोना चले गया, नुकसान भरपाई हो जाएगी अपनी, लेकिन जो क्षतिपूर्ति हुई लोगों की वो होना बहुत मुश्किल है। तो कोरोना एक बार चले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और व्यापारी लोग तो सब, जो नुकसान होगा तो नुकसान होगा, लेकिन हो जाएगी भरपाई उसकी धीरे धीरे करके। कोरोना संक्रमण में इन्होंने जो मदद की है, मदद कार्य निभाया है, इसके लिए उपविभागीय अधिकारी संदीप अपार द्वारा इन्हें कोरोना योद्धा करके पुरस्कृत किया गया है। उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी। उनका तहसीलदार साहब का, SDO साहब का बड़प्पन है कि उन्होंने महाराष्ट्र शासन की ओर से मेरे कोरोना योद्धा का एक सर्टिफिकेट दिए थे, और दिए वो मेरे को बहुत उसका गर्व है, अभिमान है। उन्होंने दिए तो बच्चू भाऊ कड़ू, राज्य मंत्री हमारे बच्चू भाऊ कड़ू के हाथ से मेरे को सर्टिफिकेट मिला है। और वो सर्टिफिकेट मेरे को मेरे जीवन का एक अमूल्य रत्न मोती करके मैं मेरे पास में जवाब करके रखूँगा उसको। अभी जब कोरोना से करीब 6-7 महीने जूझने के बाद अब छठे चरण पे जब हम कोरोना के पहुंच चुके हैं, तो ऐसे समय में राहत किस तरह से लग रही है अचलपुर जुड़वा नगरी में? अचलपुर परतवाड़ा जो जुड़वा नगरी है यहाँ की, इसमें थोड़ी सी राहत और तेजी मंदी कैसी चल रही है फिलहाल की पोजीशन में? देखो, आज तो कोरोना मेरे ख्याल से अचलपुर परतवाड़ा में तो 0 लेवल पे आ गया हुआ है। अभी यहाँ पे कुछ पेशेंट भी सुनने में नहीं है, ना किसी की मौत हुई, कुछ हुई। मेरे साथ में तो इतना बड़ा हादसा हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। मेरा जो पार्टनर था, मेरा भगवान था, मेरा भाई था, वो इसके अंदर चले गया, स्वर्ग सिधार गया। मेरे को इसकी इतनी बड़ी क्षतिपूर्ति हुई है कि मैं बता नहीं सकता तुम्हारे को। लेकिन अब क्या है, जो हो गया सो हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति देवे और उनको स्वर्ग में जगह देवे। मैं तो यही बोलूँगा। मेरा जो पार्टनर था संजय अग्रवाल, वो बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से वो चले गए। अच्छा, सबसे बड़ा हादसा ये हुआ कि उनके पिताजी भी चले गए। दोनों बाप बेटे 20-21 दिन के पीरियड में चले गए। आज उनके 2 लड़के हैं, कुंवारे हैं। अब भगवान उनको परिवार को कैसा भी करके दिलासा दे रहा है। बच्चे पढ़े लिखे सब समझ जाएंगे बोलना, लेकिन फिर भी जो चले गए व्यक्ति वो तो चले गए, उसका कोई वो नहीं। और आज के कंडीशन में अचल परतवाड़ा में कोरोना 0 लेवल पे आ गया हुआ है। व्यापार पूरी तरह से अच्छी तरह से चालू है, सब बातें अच्छी है। और अब ऐसा लगता है कि पूरा व्यापार स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, लाइन पे आ जाएगा। गोविंद सिरोया, जिन्होंने अपने भाई समान मित्र को और उनके पिताश्री को इस कोरोना संक्रमण काल में गवा चुके हैं, ऐसे गोविंद सिरोया जो काफ़ी हद तक भावुक से नजर आए कि कोरोना ने किसी का क्या छीना और किसी ने क्या कोरोना के संक्रमण में उनसे छीना गया, ये भी बात आज हमारे सामने उजागर हुई है। और आने वाला समय जो दीपावली की शुभकामनाओं के साथ में कोरोना से थोड़ा सा राहत लेके दीपावली की शुभकामनाएं किस तरह से आप अपने जो खंडेलवाल समाज है और साथ ही जुड़वा नगरी के जो नागरिक है उनको देना चाहेंगे? मैं खुद गोविंद सूर्या खुद की तरफ से देता हूँ शुभकामनाएं, लेकिन मैं संपूर्ण खंडेलवाल समाज की ओर से सभी नागरिकों को, सभी भाई बहनों को, खास करके हमारे काश्तकारों को, व्यापारी मित्रों को, जिनके वजह से मैं पेट भर रहा हूँ, उनको सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और मेरा इसमें इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे विदर्भ न्यूज़ की तरफ से भी सभी जुड़वा नगरी के शहरवासियों को, नागरिकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे एक और व्यक्तिमत्व के साथ फिर से हम आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि।